फ्यूजिबिलिटी भौतिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। स्टेनलेस स्टील में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती। स्टेनलेस स्टील में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। टेनासिटी धातु का वह गुण है जिसमें धातु पर बल लगाने के बाद वो भी नहीं बदलती है। लोहे का अशुद्ध रूप पिग आयरन है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप रॉट आयरन है। क्यूपोला फर्नेस से कास्ट आयरन प्राप्त होता है। कास्ट आयरन को आसानी से मशीन किया जा सकता है। कास्ट आयरन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। रॉट आयरन डक्टाइल और टफ होता है। यह टेंशन और शॉक लोड को भी सहन कर सकता है। रॉड आयरन से क्रेन का हुक बनाया जाता है। जिस धातु की परत चढ़ाई जाती है उसे कैथोड, और जिस धातु पर चढ़ानी हो उसे कैथोड बनाया जाता है। जिस धातु की परत चढ़ाई जाती है उसे एनोड बनाया जाता है, और जिस धातु पर परत चढ़ानी हो वह कैथोड बनाते हैं। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। हार्डनेस टेस्ट करने के 4 मेथड होते हैं: रॉकवेल विधि, ब्रिनल विधि, बीकर विधि और शोर विधि। रॉकवेल विधि में बी स्केल से नर्म धातु की टेस्टिंग की जाती है। रॉकवेल विधि से बी स्केल से नर्म धातु की टेस्टिंग की जाती है। इसमें 10 kgf से 100 kgf तक का फोर्स डाला जाता है। इससे हार्ड स्टील की बॉल से दबाव डाला जाता है। रॉकवेल में सी स्केल से डायमंड कोन का लगा होता है। इसमें दाब 10 kgf से 150 kgf का डाला जाता है। इसकी हार्डनेस रेंज 0 से 100 HRC होती है। डायमंड कोन का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। ब्रिनल हार्डनेस विधि का प्रयोग नर्म धातु की हार्डनिंग को चेक करने के लिए किया जाता है, जिसमें 100 से 3000 kgf का बल डाला जाता है। ब्रिनल हार्डनेस विधि में 1 mm से 10 mm तक के टूल प्रयोग किए जाता है। बीकर हार्डनेस विधि में एक ही डायमंड टूल का प्रयोग करके हार्ड धातु के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें 5 kgf से 120 kgf का बल डाला जाता है। शोर हार्डनेस विधि का प्रयोग बड़े पार्ट्स की हार्डनिंग चेक करने के लिए किया जाता है, जिसे मशीन तक नहीं लाया जा सकता। एल्यूमिनियम की लो टेंसाइल स्ट्रेंथ 94 MnH होती है। कॉपर की लो टेंसाइल स्ट्रेंथ 232 MnH होती है। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्री होता है। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 183 डिग्री सेल्सियस होता है। लेड बहुत अधिक वेरिएबल होती है। लेड का मेल्टिंग पॉइंट 328 डिग्री सेल्सियस होता है। सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट 960 डिग्री होता है। टिन का मेल्टिंग पॉइंट 232 डिग्री सेल्सियस होता है। ब्रास, कॉपर और टिन का एलॉय है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 420 डिग्री सेल्सियस होता है। ब्रास, कॉपर और जिंक का एलॉय है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 420 डिग्री होता है। ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन का एलॉय है। मैक्सिमम हार्डनेस ऑफ द हाई स्पीड स्टील इज ऑब्टेन्ड बाय टेम्परिंग एट हाई टेम्परेचर। गन मेटल कंटेंट: कॉपर, टिन एंड जिंक। कॉपर 88%, टिन 10% और जिंक 2%। 2 या 2 से अधिक नॉन फेरस मेटल को मिलाने से नॉन फेरस एलॉय प्राप्त होती है। लोहे में 2% से अधिक कार्बन की मात्रा कास्ट आयरन कहलाती है। द कलर ऑफ अ कास्ट आयरन इज ब्लैक। ढलवा लोहे का गुण अत्यंत भंगुर और उच्च संपीड़न होता है। ढलवा लोहा रॉट आयरन में कार्बन फ्री अवस्था में पाए जाते हैं और स्टील में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। पिटवा लोहे की तन्यता 250 से 500 न्यूटन मीटर mm² होती है। टेंसाइल स्टील की यूनिट न्यूटन पर mm² होती है। मेलिएबल कास्ट आयरन को पाइप फिटिंग जैसे कि एल्बो, टी यूनियन और बैगेरल
रॉट आयरन की कास्टिंग नहीं कर सकते, कास्ट आयरन की फोर्जिंग नहीं कर सकते। रॉट आयरन की विशेषता तन्य पदार्थ आसानी से फोर्स्ड वेल्ड किया हुआ ठोस आघात वर्धनीय। एल्यूमिनियम का डेंसिटी 2.7 होती है। कास्ट आयरन में सिलिकॉन मिलाने पर फ्री ग्रेफाइट शुल्क गठन का बढ़ावा मिलता है। रॉट आयरन में कार्बन 0.02 से 0.5% तक होती है। ग्रे कास्ट आयरन का सॉलिडिफिकेशन रेंज 2400 डिग्री से 2000 डिग्री सेल्सियस पर होता है। डेड स्टील कार्बन में 0.5% तक होती है। लो कार्बन स्टील में अप टू 0.15 से 0.3% तक होती है, जिसे माइल्ड स्टील भी कहते हैं। मध्य कार्बन में 0.3 से 0.8% तक कार्बन होता है। उच्च कार्बन 0.8 से 1.5% तक कार्बन होती है। इनबार स्टील हैज़ अ लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। Cinnabar is an ore or mineral of mercury. German silver contains copper, zinc and nickel. Copper 60%, zinc 15% और निकिल 25%। इलेक्ट्रॉनिक्स में सोल्डरिंग प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः सीसा और टिन का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सोल्डरिंग प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः सीसा और टिन का प्रयोग किया जाता है। धातु के टुकड़े को टाका लगाने वाला मिश्रण होता है लेड और टिन। धातु के टुकड़ों को टाका लगाने वाला मिश्रण होता है लेड और टिन। कांसा धातु में तांबे की मात्रा अधिकतम होती है। टंगस्टन का तापमान 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। एडमिरल ब्रॉन्ज हाई प्रेशर स्टील फिटिंग के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। एडमिरल ब्रॉन्ज हाई प्रेशर स्टील फिटिंग के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। निकिल को मिलाने से जंगरोधी इस्पात का निर्माण होता है। पेंटालेडाइट निकिल का अयस्क है। स्फेलेराइट जिंक का अयस्क है। सोने का घनत्व 19.3, पारे का घनत्व 13.6, इस्पात का घनत्व 7.85 होता है। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम का घनत्व 2.8 होता है। सोने का घनत्व 19.3, सोने का घनत्व 19.3, पारे का घनत्व 13.6, पारे का घनत्व 13.6, इस्पात का घनत्व 7.85, एल्यूमिनियम का घनत्व 2.8 होता है। जनरल बेयरिंग बुश आर मेड ऑफ गन मेटल। स्टेनलेस स्टील chief alloying element in chromium and nickel। मुंज मेटल कॉपर प्लस जिंक यानी मुंज मेटल कॉपर और जिंक का एलॉय है। मोनल मेटल निकिल और कॉपर का एलॉय है। वाइट मेटल कॉपर लेड टिन एंटीमनी। गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विथ जिंक। कार्बन कंटेंट इन कोल्ड चीजल इज 1.0 से 1.2 होता है। स्लिप गेज की हार्डनेस 63 HRC होती है। रॉट आयरन गुण मेलिएबल, डक्टिलिटी और टफनेस होता है। जिंक एलॉय नमकीन पानी के कोरोजन को रोक सकता है। बाहरी लोड के कारण एक्शन न टूटने वाला धातु का वह गुण स्ट्रेंथ है। बाहरी लोड के कारण एक्शन न टूटने वाला धातु का गुण स्ट्रेंथ कहलाता है। स्टीफनेस में से इलास्टिसिटी डिस्फॉर्मेशन के लिए धातु रेजिस्ट करता है। अधिकतर धातुओं में लो इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी होती है। अधिकतर धातुओं में लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। पृथ्वी के बाहरी हिस्से में एल्यूमिनियम धातु अधिक पाई जाती है।